नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सावन का महीना बिहार के सियासत का फेरबदल का महीना माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर जून जुलाई के महीने में ही बिहार की सियासत में उथल पुथल देखने को मिलती है, जहां कई दफा सरकार पलट गई। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल अगस्त के महीने में रातों रात बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और अब इस साल इसी महीने के आसपास अधिकारी और मंत्री आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जून जुलाई के महीने में ही ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? आखिरकार इन महीनों में ही इस तरह के बवाल बिहार की राजनीति में और बिहार के सियासी गलियारों में क्यों देखने को मिलते हैं? इसके पीछे का कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बिहार का राजनीतिक प्लेटफॉर्म बड़ा विचित्र है। अक्सर जून जुलाई में मंत्री और अधिकारी आपस में लड़ने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि जून जुलाई में ही घमासान क्यों होता है? ये किसी एक मंत्री और किसी एक अधिकारी के झगड़े की कहानी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार का राजनीतिक जगत ऐसा ही कुछ झगड़ों के कारण चर्चित रहा है। फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंत्री ने अपर मुख्य सचिव को पीठ पत्र क्या लिखा, ये झगड़ा सार्वजनिक हो गया। जवाब में आईएएस अधिकारी के पाठक ने मंत्री के पीएस को दफ्तर में घुसने पर पाबंदी लगाकर अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती दे दी। गौरतलब है कि राजनीतिक गलियारों में इस झगड़े को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस लड़ाई के पीछे का हिडन एजेंडा जून महीने में मंत्री स्तर से अफसरों का होने वाला स्थानांतरण पद स्थापन है। इस बार भी अधिकांश विभाग में अफसरों के तबादले हुए, पर शिक्षा विभाग इससे वंचित रहा, जबकि ये माह डीईओ और बीईओ के स्थानांतरण का होता है। कहा जा रहा है कि इस खींच में मंत्री ने पीठ पत्र लिखकर कई आरोप लगाए, मगर इस पत्र में तबादला का कोई जिक्र नहीं था। आपको बताते चले कि एक किस्सा 2021 का है, जब जदयू कोटे से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने सीएम नीतीश और उनके अफसरों पर आरोप लगाकर इस्तीफा तक देने की बात कह डाली थी। तब मंत्री मदन सहनी ने कहा था कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे महकमे में अधिकारी तो छोड़ दीजिए, चपरासी तक मेरी बात नहीं मानते। अफसरों की तानाशाही वर्षों से झेल रहा हूं, इसलिए अब मंत्री पद छोड़ना ही एकमात्र चारा है। मंत्री मदन सहनी के इस गुस्से की वजह भी तब भी राजनीतिक गलियारों में तबादले से जुड़ी एक फाइल के बारे में चर्चा थी। तब चर्चा 134 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ के तबादले से जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि सूची में मात्र 18 का तबादला हुआ। शेष तबादलों की फाइल विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास गई, लेकिन लौटी नहीं। मंत्री मदन सहनी ने कई दिनों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इसके बाद सीएम नीतीश हरकत में आए और मंत्री और अफसर को बुलाया, और वही हुआ जो शिक्षा मंत्री के साथ हुआ। इससे पहले वर्ष 2017 में जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्हें भी प्रधान सचिव संजय कुमार से रगड़ा हुआ था। तब भी वजह थी तबादला। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा चिकित्सकों के तबादले की फाइल पर प्रधान सचिव संजय कुमार ने फाइल वापस नहीं की। टकरार बढ़ा और बाद में ये फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दी गई। वर्ष 2017 में ही जब विजय सिन्हा श्रम मंत्री थे, तब तबादले को लेकर भी तत्कालीन प्रधान सचिव से ठन गई, पर भाजपाई मंत्री विवाद को ज्यादा तुल नहीं दे रहे थे और बाद में मामला किसी तरह निपटाया गया। बिहार की सियासत में ऐसे कई किस्से हैं जहां मंत्री बनाम अधिकारी की लड़ाई ठीक इसी महीनों के आसपास देखने को मिलती है, और ये वजह तबादले की वजह से होती है, क्योंकि अक्सर इस महीने के आसपास तबादले किए जाते हैं, स्थानांतरण होता है। लेकिन इसी को लेकर अक्सर कई विभागों के मंत्रियों की खींच बाहर आती है, और इस बार मसला शिक्षा विभाग का है, जहां शिक्षा मंत्री बनाम अपर मुख्य सचिव की बहस छिड़ी हुई है। जहां देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इसका अंत कब और कैसे होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।